Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Teaching with Bilal. Once again, I am here for class 7 students and the subject is geography. Topic external processes and changing landforms. तो इस चैप्टर का हमारा आज 4th एपिसोड है। तो इस 4th एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताए थे दो एजेंट्स के बारे में, रिवर और सी वेव्स के जरिए कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो आपके सामने मैंने वो एक्सप्लेन किया है बेटा। ठीक है, तो आज हम तीसरा एजेंट पढ़ेंगे इस एजेंट्स ऑफ द ग्रेडिएशन का। तो वो बेटा है मूविंग आइस। मूविंग आइस कहो या ग्लेशियर कहो, ठीक है बेटा। तो ग्लेशियर जो होते हैं दे आर ऑफ्टन कॉल्ड रिवर ऑफ आइस। जिस तरह एक रिवर में वाटर मूवमेंट करता है उसी तरह ग्लेशियर जो होता है यहाँ पे आइस मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट की वजह से ये वेदरिंग का काम भी करता है, इरोजन का काम भी करता है और डिपोजिशन का काम भी करता है। तो ड्यूरिंग दिस वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ ए ग्लेशियर मोस्ट ऑफ द लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। तो उन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला लैंडफॉर्म जो इस ग्लेशियर की मदद से बनता है उसको हम कहते हैं यू शेप्ड वैली। ठीक है बेटा, यू शेप, क्योंकि यू आपको पता है कि ये एक इंग्लिश लेटर्स में एक लेटर है यू। तो यू की तरह एक लैंडफॉर्म बनता है पहाड़ों पे बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स। ठीक है बेटा, तो ड्यू टू द इरोजन ऑफ स्टक्ड बेड, बोथ बेड एंड साइड्स इरोड। जब एक ग्लेशियर कहीं पे होता है पहाड़ों पे तो उसके साथ जो टॉप बेड होता है रॉक का वो उसके साथ स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है बेटा, फिर जब ये ग्लेशियर मूवमेंट करता है वो स्टक्ड मटेरियल जो होता है वो भी उसके साथ इरोड हो जाता है, वो उसके साथ वो कैरी करता है। तो ड्यूरिंग दिस वेदरिंग और दिस इरोजनल वर्क वहां पे जो माउंटेन्स होते हैं वो कट हो जाती है और वहां से एक वैली बन जाती है और उस वैली को हम कहते हैं बेटा यू शेप्ड वैली। क्योंकि यू शेप्ड वैली कभी रिवर भी बनाता है प्लेन्स में, और यहाँ पे यू शेप्ड वैली ड्यू टू द ग्लेशियर्स, और ये वैली बन जाती है कहाँ पे, पहाड़ों पे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेटा इंडस वैली। जो इंडस वैली हिंदुस्तान में इंडस वैली, आज यहाँ पे रिवर इंडस यहाँ से फ्लो होता है तो यहाँ पे भी ग्लेशियर की वजह से इंडस वैली बन चुकी है। या पाकिस्तान में एक वैली जिसको हम कहते हैं हुंजा वैली, गिलगित बाल्टिस्तान। Indus Valley is example of U-shaped valley and Hunza Valley is also an example of U-shaped valley. ये Hunza Valley गिलगित बाल्टिस्तान में है। तो these are the two examples of the U-shaped valleys. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट की तरह जाते हैं। तो नेक्स्ट जो बेटा ये ग्लेशियर जो बना तो उसको हम कहते हैं कोरी। कोरी कहते हैं बेटा इसको स्कॉटिश लैंग्वेज में, वेल्श लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं बेटा सीवीएम। कोरी भी कह सकते हैं, वेल्श लैंग्वेज में बेटा सीवीएम कहते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में इसको हम सर्क्यू भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, स्कॉटिश लैंग्वेज में इसको हम कोरी कहते हैं, वेल्श लैंग्वेज में इसको हम सीवीएम कहते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में हम इसको सर्क्यू कहते हैं। ये भी ग्लेशियर की वजह से पहाड़ों पे ही एक ऐसा लैंडफॉर्म बन जाता है जिसकी शेप होती है बेटा आर्म चेयर शेप्ड डिप्रेशन। आर्म चेयर शेप्ड डिप्रेशन बनता है कहां पे बेटा, इन माउंटेन्स व्हेन ग्लेशियर कर्व्स डीप हॉलोज। क्योंकि मैंने बताया कि जब ग्लेशियर हो गया तो वहां पे उसने स्टक किया मटेरियल को। अब जब वहां से उसने मूवमेंट की तो वहां से जो हॉलो रहता है, वो डिप्रेशन जो वहां पे रहता है, उसी डिप्रेशन को हम कहते हैं बेटा सर्क्यू, या कहेंगे सीवीएम, या कहेंगे बेटा कोरी। ठीक है, जब ग्लेशियर वहां पे हो जाता है तो वहां पे एक डिप्रेशन बन जाता है, एक डीप हॉलो वहां पे बनता है। उसी डीप हॉलो को या उसी डिप्रेशन को हम कहते हैं बेटा सर्क्यू। ठीक है बेटा, तो इसकी एग्जांपल अगर आपको जाननी होगी बेटा तो हमारे यहाँ पे गोचला, गोचला एक कोरी है सिक्किम में। ठीक है बेटा, गोचला एक एग्जांपल है, ये कोरी एक है, ये सर्क्यू एक है सिक्किम में बेटा। ठीक है, उसके बाद इसी कोरी से बनता है बेटा कोरी लैक। तीसरा लैंडफॉर्म जो इससे बनता है बेटा उसको हम कहते हैं कोरी लैक और टॉर्न। क्योंकि डिप्रेशन है, डिप्रेशन में ग्लेशियर है, ग्लेशियर आइस का बना होता है। जब ये आइस मेल्ट हो जाता है तो वो पानी जो है वो जमा हो जाता है उसी डिप्रेशन में, वो पानी जमा हो जाता है उसी डिप्रेशन में। तो जब डिप्रेशन में पानी जमा हो जाएगा तो वहां पे बन जाएगा एक लैक। क्या बन जाएगा बेटा, एक लैक बन जाएगा, और उस लैक को हम कहते हैं
कोरी लैक और टार्न, ठीक है। एग्जाम्पल्स, रेड टार्न है यूके में, रेड टार्न, या हिंदुस्तान में भी ऐसे कुछ है लाइक ब्रह्मताल लैक या सूरजताल लैक। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लैक्स इन इंडिया एंड दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ टार्न या कोरी लैक। ब्रह्मताल लैक भी एग्जाम्पल है जो इंडिया में है, और सूरजताल लैक भी इंडिया में है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोरी लैक। तो पहले कोरी बनता है, और कोरी में जब आइस मेल्ट होता है तो वहीं से बनता है बेटा कोरी लैक, ठीक है बेटा। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम कहते हैं पैरामिडल पीक। पैरामिडल पीक, जब एक पहाड़, एक माउंटेन जो है उसको 3 से ज्यादा साइड से बेटा उसको क्या है, ग्लेशियर्स है। तो जो पहाड़ होता है उसको यहां से भी ग्लेशियर ने इरोड किया, यहां से भी, यहां से भी, वहां से भी, ठीक है। चारों तरफ पहाड़ को क्या है, ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स की वजह से इरोजन हो गया, यहां से भी इरोजन, वहां से भी इरोजन, वहां से भी इरोजन, और यहां से भी, और बीच में रहते एक पैरामिड शेप्ड एक पीक बन जाती है। एक पैरामिड बीच में रह जाता है। पैरामिड आपको पता है इजिप्ट में पाए जाते हैं, ऐसे पैरामिड्स बन जाते हैं। तो एक पीक रहती है वहां पे जिनको हम कहते हैं पैरामिडल पीक। याद रखना बेटा, पैरामिडल पीक जो होती है ये कब बनती है, व्हेन 2 or more glaciers form कोरीज ऑन ईदर साइड ऑफ द सेम माउंटेन। एक ही पहाड़ को यहां से भी कोरी बन गया, वहां से भी कोरी बन गया, वहां से भी कोरी बन गया, यहां से भी कोरी बन गया, और बीच में एक पैरामिड रहता है जिसको हम पैरामिडल पीक कहते हैं। और इस पैरामिडल पीक की जो एग्जांपल है माउंट कैलाश या माउंट शिवलिंग, ठीक है। माउंट कैलाश इसकी एग्जांपल है, या माउंट शिवलिंग इसकी एग्जांपल है। तो लास्ट में जो इसमें लैंडफॉल बनता है ड्यू टू द ग्लेशियर्स, उसको हम कहते हैं मोरेन्स। मोरेन जो बोलते हैं बेटा बाय स्मॉल एंड बिग रॉक्स, क्योंकि जब ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो ग्लेशियर अपने साथ लाता है बेटा रॉक्स लाता है, पेबल्स लाता है, डिब्रिस लाता है, सैंड लाता है, और जब वो डाउनवर्ड हो जाता है तो वहां पे ग्लेशियर मेल्ट होता है। और ग्लेशियर ने अपने साथ जितना भी लोड लाया होता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्ले, इन द फॉर्म ऑफ सैंड, वो नीचे जाके जमा हो जाता है। जब वो नीचे जमा हो जाता है तो वहां पे एक अमेजिंग एक लैंडफॉर्म बनता है जिसको हम कहते हैं बेटा मोरेन्स, ठीक है बेटा। तो मोरेन की एग्जांपल है बेटा बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर जो है ये मोरेन की एग्जांपल है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। और सियाचन, सियाचन ग्लेशियर जो यहाँ इंडिया में पाया जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोरेन्स। अब रिपीट में करूंगा बेटा, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी का चौथा आज एपिसोड है। तो पहले एपिसोड्स में मैंने बताया आपको 2 एजेंट्स के बारे में बताया, रिवर के बारे में मैंने आपको बताया और सी वेव्स के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा बेटा मूविंग आइस ग्लेशियर्स के बारे में कि ग्लेशियर कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनाता है। इसमें मैंने बताया यू शेप्ड वैली, कोरी, स्कॉटिश लैंग्वेज में कोरी कहते हैं, वैलिश लैंग्वेज में सीरियम कहते हैं, और अदर लैंग्वेज में सर्क्यू कहते हैं, ठीक है बेटा। हो गए 2। तीसरा बनता है कोरी लैक या इसको हम टार्न भी कहते हैं। चौथा बनता है पैरामिडल पीक, और 5वां जो होता है उसको हम कहते हैं मोरेन। तो दीज आर द 5 लैंडफॉर्म्स व्हिच आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्लेशियर्स। होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।